अस्सलाम वालेकुम। कैसे तमाम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपके सामने मैं जीके जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो हर किस्म के डिपार्टमेंट में आते हैं। बीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी, पाक आर्मी, नेवी, एएफ, हर किस्म के डिपार्टमेंट, हर फोर्स में ये एमसीक्यूज आते हैं। इनको आपने लाजमी ही तैयार कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास ही, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। सबसे लंबा जो है वो रिवर कौन सा है, तो वो हमारे पास है नाइल, दुनिया का। ठीक है जी। अगर पाकिस्तान का पूछे तो वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके सामने वर्ल्ड मेजर रिवर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। नाइल दुनिया का सबसे नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर हमारे पास अमेज़न है। नंबर 3 पर हमारे पास यांगत्से है। नंबर 4 पर हमारे पास मिसिसिपी है। नंबर 5 पर हमारे पास येंसी है और नंबर 6 पर हमारे पास है येलो रिवर। ठीक है जी। और ये चाइना में वाक़ है। और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लेंथ भी बताई गई है और आपके सामने यहाँ पे कंट्री भी बताई गई है और कॉन्टिनेंट भी बताया गया है। ये किस जो है अफ्रीका में है, यूएसए में, एशिया में है, यूएसए में है। ये उन्होंने लिखी हुई है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। HTML इज एन एब्रीविएशन फॉर। HTML का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। ये एक लैंग्वेज है, जैसे HTML होगी, CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी। तो इसका मुकफ़फ़ क्या है, एब्रीविएशन क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका जो है वो मुकफ़फ़ है। और इसको हम ज़ात से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, HTML इज़ यूज टू क्रिएट अ वेब पेज, यानी वेबसाइट बनाने के लिए, कोडिंग करने के लिए ये इस्तेमाल होती है लैंग्वेज। ठीक है जी। तो इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पेपर में भी आया था, FIA की CBT VU पेपर में। तो आपको वही एमसीक्यू जो है वो आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थायमिड इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म है, तो ये हमारे पास है जी कार्बन की। इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल आर। कितने परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, तो वो 5 हैं। यहाँ पे आगे पास एमसीक्यूज है, P5 स्टैंड्स फॉर, यानी P5 किसका स्टैंड है, ये हमारे पास है जी 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज परमानेंट मेंबर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कितने हैं, तो वो 5 हैं। ठीक है जी। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। Who wrote Paradise Lost, इसका क्या मतलब है, मिल्टन। How many countries are members of OIC, तो यहाँ पे OIC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल काउंसिल। तो यहाँ पे ये हमारे पास है जी, टोटल कंट्रीज के मेंबर्स हमारे पास हैं OIC के 57। ठीक है जी। इसको हम आगे देख लेते हैं। नेम ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट इज, बांग्लादेश की पार्लियामेंट का जो है नाम क्या है, तो वो हमारे पास है जतिया संसद। ठीक है जी। आगे हमारे पास है एमसीक्यूज, दी ऑटोलाइट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय, तो इसका हमारे पास आंसर है लियोनार्ड डिक्स। डॉटर ऑफ ईस्ट वाज रिटन बाय, यानी डॉटर ऑफ ईस्ट वाज रिटन बाय किसने लिखा था, वो बेनजीर भुट्टो ने। ठीक है जी। आगे एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन पाकिस्तान साइंड दी बगदाद पैक्ट लेटर कॉल्ड CENTO, ये हमारे पास हुआ था 23 सितंबर 1955 को। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है जी, बोथ ईरान एंड पाकिस्तान रिमेन्ड मेंबर्स ऑफ CENTO टिल, तो ये हमारे पास 1979 में हुआ था। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है जी, हु वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान एट द टाइम ऑफ सोवियत इन्वेजन, तो ये हमारे पास नूर मोहम्मद तरकी ने किया था। ठीक है जी। तो इसको वजाहत से भी हम पढ़ लेते हैं। जो नूर मोहम्मद तरकी हैं ये हमारे पास 1917 में पैदा हुए, 1979 में ये फौत हुए। प्रोफेशनल इनका रिवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन थे और ही वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के जो मेंबर थे ये। आगे हमारे पास है जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज जो वह किस सब्जेक्ट पे हासिल किया था, फिजिक्स में। और इसको हम ज़्यादा से देख लेते हैं। 1979 में इनको जो है वो प्राइज से जो है वो नवाजा गया। ही वाज द सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट टू द नोबेल प्राइज, ये सेकंड नंबर पर हैं जो मुस्लिम हैं। और हमारे पास ही बिलोंग टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। ही डेड इन 1996 में जो है वो वफात पा गए थे। SNGPL स्टैंड्स फॉर,
SNGPL स्टैंड किसका है? ये हमारे पास है सुई नाथुरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। आगे हमारे पास एमसीक्यू है जी, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर इन ईरान? ईरान में कितने प्रोविंसेस हैं? तो वो है 31। फलस्तीन टेरिटरी नॉन एज वेस्ट बैंक इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ, तो ये हमारे पास है जॉर्डन रिवर। इसको आगे हम देख लेते हैं। दी मोटो ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका आंसर हमारे पास इट्स योर वर्ल्ड। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है 9/11 इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच एरा ऑफ, इसका आंसर हमारे पास परवेज मुशर्रफ। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज लोकेटेड इन, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो किसके सेंटर में हुआ था? वो न्यूयॉर्क के सेंटर में हुआ था। ठीक है जी। आगे में एमसीक्यूज हमारे पास है जी, विच अमंग द फॉलोइंग कंटिनेंट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये हमारे पास एशिया की है। ठीक है जी, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। डेंसिटी जो है वो इंडोनेशिया की, एशिया की है। सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर, सिलिकॉन जो वैली फेमस फॉर किसका है? तो ये हमारे पास कंप्यूटर्स का है। सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर कंप्यूटर्स के लिए होती है। ठीक है जी। आगे हमारे पास है जी, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ ईरान? ईरान के जो लास्ट बादशाह थे वो कौन थे? रजा शाह पहलवी थे। आगे हमसे हमारे पास है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? तो ये हमारे पास है जी इब्राहिम रईसी, जो है वो अभी प्रेसिडेंट हैं ईरान के। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान? ईरान की जो करेंसी है वो हमारे पास है रियाल, ईरानियन रियाल। करेंसी और कैपिटल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में। आगे हमारे पास है, बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन ओवर, तो ये हमारे पास है चेनाब। और एमसीक्यूज ये भी पूछे जाते हैं कि जो है वो इंडिया को कितने डैम बांटे गए थे और पाकिस्तान को कितने, जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो जुदा जुदा हुए थे। ठीक है जी। तो कितने टोटल डैम थे और कितने कितने पाकिस्तान और इंडिया को मिले थे, ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये हमारे पास है 45। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट 45 यानी यूएस के 45वें जो है वो प्रेसिडेंट हैं। आगे हमारे पास हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ यूएसए कांग्रेस, यानी अमेरिका की जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी वो कांग्रेस की कौन थी? तो वो हमारे पास है जी नैन्सी पेलोसी। आगे हमारे पास है बराक ओबामा वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो ये हमारे पास है 44। बिगेस्ट स्टेट ऑफ द यूएसए विद रिगार्ड टू एरिया इज, तो ये हमारे पास है अलास्का। यूके एंड यूएसए आर सेपरेटेड बाय, तो ये हमारे पास है अटलांटिक। यूके और यूएसए सेपरेटेड बाय अटलांटिक। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अभी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हमारे पास है जोई बिडेन। विच वाज द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, तो वो हमारे पास है हवाई। आगे हमारे पास है जी, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए, यानी अमेरिका का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो वो हमारे पास है जी मिसौरी रिवर। आगे हमारे पास है, विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो हमारे पास है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चाइना ज्वाइंड WTO, चाइना ने कब WTO को ज्वाइन किया था? वो है 11 दिसंबर 2001 को। द लोअर हाउस ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड, यानी लोअर जो हाउस मलेशिया वो क्या है? तो वो है देवन रकियात। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है, बर्मा म्यांमार गोट इंडिपेंडेंस ऑफ, ये हमारे पास है जी जनवरी 4 1948 को हुआ था। ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार, यानी म्यांमार का ओल्ड नेम कौन सा है? तो वो हमारे पास है बर्मा। म्यांमार का ओल्ड नेम है बर्मा। यानी इस तरह भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान का जब फर्स्ट कैपिटल कौन सा था? वो कराची था, अब इस्लामाबाद है। WW स्टैंड्स फॉर, तो ये हमारे पास है जी वर्ल्ड वाइड वेब। WW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यूरो करेंसी इज यूज्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज, यूरो जो करेंसी है वो कितनी कंट्रीज में यूज की जाती है? तो वो 20 कंट्रीज में यूज की जाती है, यूरो करेंसी होती है। मार्को पोलो वाज अ फेमस, तो ये हमारे पास है ट्रैवलर। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, चाइना के जो करंट प्रेसिडेंट कौन है? एक्सी जिनपिंग है। मियोपिया इज अ डिसीज रिलेटेड टू, ये हमारे पास आई है। इन विच मंथ इज द इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व्ड, तो ये इसका आंसर हमारे पास है मार्च। मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च में जो मनाती हैं औरत मार्च। आगे हमारे पास है BRICS वाज फॉर्म्ड इन, तो ये कब फॉर्म्ड हुआ था? 2006 में ये फॉर्म्ड हुआ था।
द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आइलैंड कौन सा है, तो वो हमारे पास है ग्रीनलैंड। CPEC स्टैंड फॉर, यानी CPEC किसका स्टैंड है, ये हमारे पास चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, ब्राज़ील में। आगे हमसे हमारे पास है हु इज द फादर ऑफ जियोमेट्री, जियोमेट्री के बाप कौन है, वो है यूक्लिड। आगे हमारे पास MCQs है इन UN जनरल असेंबली हाउ मैनी मेंबर रिप्रेजेंट ईच कंट्री, तो वो हमारे पास है जी 5। विच इज द नेशनल गेम ऑफ टर्की, टर्की की नेशनल गेम कौन सी है, तो वो हमारे पास है ऑयल रेसलिंग। आगे हमारे पास है व्हाट इज द करेंसी ऑफ टर्की, कौन सी है, तो वो हमारे पास है लीरा। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट सार्क इस्टेब्लिश्ड, सार्क जो है वो इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, वो हमारे पास है जी काठमांडू। विच इज द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी सबसे गर्म हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो हमारे पास है जी सहारा। फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन 1985 इन, तो वो हमारे पास है इसका ढाका में हुई थी। टेबल टेनिस इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, टेबल टेनिस जो है नेशनल गेम किसकी है, चाइना की है। आगे हमारे पास MCQ होता है विच इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेबल टेनिस, तो इसका आंसर हमारे पास है जी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। व्हेन वाज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF फाउंडेड, 1926 को ये हुई थी। AI मुवाता इज रिटन बाय, AI मुवाता जो है वो किसने लिखी थी, वो हमारे पास इमाम मलिक ने लिखी थी। AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री, यानी AFP न्यूज है वो किस कंट्री एजेंसी की न्यूज है, वो हमारे पास है फ्रांस की। जैसे हमारा जियो चैनल होते हैं ना, इस तरह न्यूज चैनल AFP न्यूज एजेंसी है, ये है फ्रांस की। थ्री गोर्जस डैम हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर स्टेशन, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो वो हमारे पास इसका आंसर है चाइना। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका आंसर है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU स्टैंड फॉर, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेयर हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO लोकेटेड, तो वो हमारे पास है न्यूयॉर्क में, यानी UNO जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ है UNO का, न्यूयॉर्क में। आगे हमारे पास है जी हु डिस्कवर दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, ये हमारे पास इसका आंसर है रोनाल्ड रोज। Who wrote Glimpses of World History, वो किसने जो है वो लिखी थी, नेहरू। इन 2019-20 ऑस्ट्रेलियन बश फाइट सीजन इन नेम्स एज, इसका आंसर हमारे पास ब्लैक समर। विच फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1907, वो किसको मिला था, वो रुडयार्ड किपलिंग को मिला। इन दी अर्ली पीरियड विच एंडेमिक इज कॉल्ड ब्लैक डेथ, ये हमारे पास इसका है प्लेग। गोल्डन हाइट्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन, इसका आंसर हमारे पास है सीरिया इजराइल। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जापान के करंट मिनिस्टर कौन है, वो हमारे पास है फोमियो किशिदा। J.K. रोलिंग द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बिलोंग्स टू द कंट्री, ये हमारे पास है ब्रिटिश। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज टू, ये हमारे पास है क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। क्लैश सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय, क्लैश जो है वो सिविलाइजेशन किसने लिखी थी, वो हमारे पास है सैमुअल P. हंटिंगटन ने लिखी थी। आगे हमारे पास है वीना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ये हमारे पास है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों में फर्क होता है, यह बात आपने ध्यान से याद रखनी है। विच कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो ये हमारे पास आंसर है इसका मोनाको। विच कंट्री हैज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर हमारे पास है UK। नाटो हैज हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स, तो इसका आंसर हमारे पास 30। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर हमारे पास है मानसर लेक। द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तो वो हमारे पास है पैसिफिक ओशियन। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC लोकेटेड, तो इसका आंसर हमारे पास है जद्दा। वेयर हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड, इसका आंसर हमारे पास है जिनीवा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका आंसर है हमारे पास बर्लिन, बर्लिन में वाक़ है। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज, इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है, तो वो हमारे पास है रुपया। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट सी कौन सा है वर्ल्ड में, वो है बाल्टिक सी। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन दी वर्ल्ड, तो वो हमारे पास है इसका आंसर 7। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में कौन सा है, तो वो हमारे पास अफ्रीका में है।
विच पास कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान। ये खंजरा पास है जो चाइना और पाकिस्तान से मिलती है। ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे, इसका ओल्ड नेम है रोडेसिया। पेरू लोकेटेड इज विच कॉन्टिनेंट, तो इसका आंसर हमारे पास साउथ अमेरिका में। हु इज द ओनर ऑफ अमेजोन, अमेजोन के जो ओनर हैं वो कौन है, जेफ बेजोस। द करंट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज, इसका आंसर हमारे पास आमीना जाने मोहम्मद, ठीक है जी, जो यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसने जो है फाउंड की थी, वो हमारे पास डेनिस रिची ने की थी। When did the second world war started, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुई थी, जो फर्स्ट है वो 1914 में। आगे हमारे पास है अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड डायनामिट एंड विच अदर एक्सप्लोजिव इन 1875, तो इसका आंसर हमारे पास है जी नाइट्रोग्लिसरीन। ब्रेली एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेल फॉर, इसका आंसर हमारे पास है ब्लाइंड। इसमें कितने एमसीक्यूज आपको आते थे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको FIA या ASF कोई भी डिपार्टमेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डेली नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।